सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। केमिकल बॉन्डिंग के इस पार्ट तक आते आते हम लोगों का कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमको आज बात करनी है, दिस इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कहाँ से आया, बीच में इसकी आइडिया क्यों ओरिजिनेट हुई है और कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ इसका क्या लेना देना है, इसके ऊपर आज हम लोग काफ़ी बात करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलेज देखेंगे, थोड़े बहुत टेक्निक समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट किस तरीके से काम करता है। तो चलो मेरा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट और जानते हैं डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से। डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ फजांस रूल से मिलता जुलता है। हम लोगों को हमेशा से एक छोटी सी बात याद रहती है कि नो आयनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली आयनिक, हैज सम अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड नो कोवेलेंट कंपाउंड इज कंप्लीटली कोवेलेंट, हैज सम अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर आप लोग एक आयनिक कैरेक्टर लेकर के आते हो या फिर सॉरी एक आयनिक कंपाउंड लेकर के आते हो तो आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक जो होते हैं नहीं होते। इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट होता है, और थोड़ा बहुत इनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो जाता है। वैसे ही अगर आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड लेकर के आओ, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने इतने सारे थ्योरीज में पढ़ा हुआ है, उनके अंदर भी आप लोग अगर नजरिए देखोगे तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डोमिनेंट लेवल पर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कुछ अमाउंट में इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होता है। इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी होता है। ये आयनिक कैरेक्टर किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी आयनिक कैरेक्टर की समझ हमको कौन सिखाता है, डाइपोल मोमेंट सिखाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि रीजन इसका, ये चीज के जन्म होने का मेन वजह जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलो, ये मेन रीजन है कि क्यों जन्म हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर्स के अंदर आयनिक, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर का जन्म क्यों हुआ है। अगर आप कोई भी एक कंपाउंड पकड़ लो, जैसा मैं क्या ले लेता हूँ, मैं HF ले लेता हूँ, एक फ्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, दोनों को मैं ध्यान से ले लेता हूँ, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को ध्यान से कंसिडर करोगे तो इन लोगों ने बॉन्ड तो बनाया है, ये एक बॉन्ड इसने क्या किया है, एक पेयर इसने किसके साथ शेयर किया था, फ्लोरीन के साथ शेयर किया, 7, ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से इसका सब अरेंजमेंट बैठा हुआ है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली। ये जो पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके ऊपर भी थोड़ी सी तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन को अगर अपन कंपेयर करें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन हमको थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाई है, इसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, इसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। तो ये क्या करने की कोशिश करने वाला है कि बीच में शेयर किए हुए जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी ये क्या करने की कोशिश करने लगता है, अपने डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है। उनको भी ये क्या करना शुरू कर देता है, अपने डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देता है। जब वो उनको अपने डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देता है तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और फ्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। होगा ना, ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपने नज़दीक खरीद लेगा तो उसके अरीना के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। ये क्या करेगा, एक टाइप ऑफ पोल जनरेट कर देगा। इसी पोल को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एक डाइपोल जनरेट कर देगा। इसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम लोग डाइपोल बोलना शुरू कर देते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यही कंसेप्ट है डाइपोल मूवमेंट का। अब यही सेम टू सेम चार्जेस के अंदर जो डिफरेंस है ये हम लोगों ने किसके अंदर देखा था, ये हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स में देखा था। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे हमको क्या दिखाई देता था, वहाँ पे हमको दिखता था कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या बनाना शुरू कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यही रीज़न है कि ये क्या करने लगता है, थोड़ा बहुत किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, और उसको क्या मिल जाता है, थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर मिल जाता है। और ये आयनिक कैरेक्टर को जन्म देती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन जन्म देती है इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जन्म देती है, ठीक है। छोटी छोटी बातें इसके अंदर समझनी है। जैसा एक फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का कि डाइपोल मोमेंट किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारे दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, Q इंटू डी, ठीक है। वेयर Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के प्रोटॉन्स भी है सेंटर में, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ताकत मिलेगी उसको सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो, यहाँ दो बातें याद रखनी है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हो, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते समय एक बात समझना ही है कि अगर एक एटम ये है और एक एटम ये है और एक एटम ऐसा और एक एटम ऐसा है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ
एटम पे भी डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है, साइज ऑफ एटम के ऊपर भी डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। साधारण सी बात है, ठीक है, हटा दे रहा हूँ उसको, क्लियर सी बात है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसको मेजर हम लोग किस में करते हैं, डी/। इसके बारे में हम ये समझ चुके हैं अभी तक कि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में काम कर रही है ना। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दिख रहा है हमको कि कैसे मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है इसको भी समझना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट जिसके बारे में पढ़ना है वो है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अंदर हम लोगों को इतनी बात याद रखनी है कि किस तरफ मूव करता है। पहली बात तो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसकी तरफ मूव करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करेगा। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव किए, इस तरफ मूव किए हैं, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव किए। वेल एंड गुड। सेकेंड, फ्रॉम एटम टूवर्ड्स लोन पेयर। किसकी तरफ मूव करने वाले हैं, एटम से मूव करने वाले हैं, लोन पेयर के डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। इतनी बातें हम लोगों को इसके अंदर याद रखेंगे। कुछ भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसके अंदर है नहीं, मुझको लगता है कि सॉर्टेड है ये कुछ, ठीक है। फ्रॉम एटम टूवर्ड्स लोन पेयर, सही है, कोई डाउट कंफ्यूजन, सही। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करने निकले तो इसके बारे में हमको इतनी बातें समझ में आ गई। इस तरफ का हिस्सा रब कर रहा हूँ, आप लोग हो सके तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट हमको दो चीज़ें बताने वाला है। पहली चीज़ जो हमको बताने वाला है वो ये बताने वाला है कि कितना इसका डिस्टॉर्शन हुआ है। डिस्टॉर्शन होने का फिर बाद में वापस से मतलब यही हो रहा है, डिस्टॉर्शन होने का मतलब यही हो रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो करके आए हुए हैं, ठीक है। हमको डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों के बारे में बताता है, डिस्टॉर्शन के बारे में बताता है, सेकेंड चीज़ के बारे में बताता है कि मॉलिक्यूल जो हमारा है पोलर है या नॉन पोलर बना हुआ है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका साधारण सा मतलब ये होता है कि अगर मैंने वो ड्रॉ किया था H और F, मैंने बता दिया था कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव करना स्टार्ट कर दे। इस तरफ जो है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बन गया, इस तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगा है, एक पोल की तरह बिहेव करने लगा। पोल की तरह बिहेव करने लगने वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंस होता है चार्जेस का, उनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट हम लोग इसको करते हैं म्यू से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड के लिए अगर म्यू की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि वो कैसा है, नॉन पोलर है। अगर किसी के लिए भी हमारा म्यू का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि वो कैसा है, पोलर है। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर डिस्टॉर्शन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जब खींचेगी तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस जनरेट होगा। ये डिफरेंस जो है कि उसको किसकी तरह बना देगा, इलेक्ट्रिक पोल की तरह बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, उसको हम डाइपोल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये डाइपोल है, इसका मतलब इसके अंदर म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू है। सब्जेक्टिवली ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना चार्ज कितने डिस्टेंस के ऊपर खींचा गया है, ठीक है। अगर म्यू का कुछ भी वैल्यू आ रहा है इसका मतलब वो पोलर है, म्यू का वैल्यू नहीं आ रहा है इसका मतलब वो नॉन पोलर है। म्यू का वैल्यू अगर आता है तो वो पोलर है, म्यू का वैल्यू अगर नहीं आता है तो वो नॉन पोलर है। इतनी बातें हम लोगों को इसके अंदर याद रखनी है। सॉर्टेड है, चलो लिख लिया, समझ गए, कोई तकलीफ दुख दर्द पीड़ा क्लियर। चले अब मैं ये स्पेस को रब करने वाला हूँ, ये स्पेस मेरे बहुत काम आने वाला है अभी। यूजुअली क्या होता है कि पढ़ाते समय टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों को सारे रूल्स बता देते हैं और वो सारे रूल्स को आप लोगों को फिर क्वेश्चंस के अंदर डालना होता है, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते करते यहाँ पे कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स याद करते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो डाइपोल मोमेंट की पढ़ाई जो है, डाइपोल मोमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ ऐसी है कि शुरुआत और पूरी कहानी उसकी बहुत कॉम्प्लिकेट होती है पर एंड रिजल्ट उसका बहुत सिंपल है। जैसे मैं तुमको बताने की कोशिश करूँ कि अगर किसी की ज्योमेट्री किसी का शेप सेम है, उसके अंदर सारे जो एटम्स बैठे हुए, नेबरिंग एटम, कॉर्नर एटम्स जो बैठे हुए हैं वो सेम स्पीशी के बैठे हुए हैं, उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो फिक्स है कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 आने वाला है।
ये हमको समझ में आ गया। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन ड्रॉ कर दूँ ऐसे 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 ऐसे, इधर हाइड्रोजन बना दूँ, इधर हाइड्रोजन बना दूँ, इधर हाइड्रोजन बना दूँ, इधर हाइड्रोजन बना दूँ, मेरे को पता चल गया कि ये क्या है, CH4 है। CH4 की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे सेम स्पीशी हैं, सारे स्पीशीज सेम है। देखो हाइड्रोजन 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 हर जगह, ठीक है। मुझको दिखा दे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप दोनों मेंटेन कर रहा है, सही बात है, समझ में आता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी 4 मिल रहा है, सही बात है, सब कुछ सॉर्टेड है। इसका मतलब है कि इसका डाइपोल मोमेंट फिक्स है कि कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, अभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। पर ये एक ट्रिक है इसको समझने की। लोन पेयर अगर आ गया तो फिर फिक्स है कि वो पोलर कर देगा, ये भी एक टेक्निक है। लेकिन ये सारी टेक्निक हम लोग अभी समझेंगे नहीं। ये सारी टेक्निक हम लोग जैसे जैसे अंदर सॉल्व करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको मिलती चली जाएगी और हम लोग उसके ऊपर नोट्स लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नोट मैं इसके अंदर ये लिखने वाला हूं कि डाइपोल मोमेंट, देखना, डाइपोल मोमेंट इज वेरी रिलायंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बोल दो या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, स्ट्रक्चर एंड शेप, इन चीज़ों के ऊपर जो है डाइपोल मोमेंट बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रखती है, डायरेक्शन रखेगी तो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करने वाली है, साधारण सी बात, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिक्स आप लोगों को समझ में आ गए। अब डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, इसके ऊपर बात करने की बारी हमारी आ गई, ठीक है। उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर दोनों वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्ड कर रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन से बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अगला फ्लोरीन फ्लोरीन से बॉन्ड कर रहा है, आयोडीन आयोडीन से बॉन्ड कर रहा है। सिंपल सी बात है। मैंने तुमको क्या बताया, मैंने बोला एक हाइड्रोजन ले लो, एक फ्लोरीन ले लो, इसके बीच में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे है, कम है। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा है वो कम वाले को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करने लगेगा, उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करने लगेगा, ताकतवर है ना, ऑब्वियस है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करने लगेगा, खींचने लगेगा। इसके वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, डाइपोल मोमेंट। पर इस केस में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होमो एटॉमिक स्पीशीज है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच पाएगा। इस वजह से इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इस वजह से ये क्या बन गए, नॉन पोलर बन गए। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको समझ में आया कि कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। सेम होने की वजह से एक दूसरे को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाते, डिस्टॉर्ट नहीं कर पाते तो कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं जनरेट होता, चार्ज का डिफरेंस नहीं जनरेट होता, पोल नहीं बनता, पोल नहीं बनता, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। इस वजह से मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है, नॉन पोलर बना हुआ है। तो इससे हमको एक रूल समझ में आया, हम लोग ऐसे ऐसे रूल लिखते चलेंगे। क्या समझ में आया, सेकंड, ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर polar due to similar electronegativity। सो इनके लिए म्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। मैं म्यू नेट बताऊंगा तुम लोगों को अभी। म्यू और म्यू नेट दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे। तो म्यू नेट की वैल्यू सब होमो एटॉमिक स्पीशीज के लिए कैसी होती है, सेम होती है। दूसरा रूल हमारे समझ में आ चुका है, ठीक है। समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे, सिंपल रखेंगे, कुछ मुश्किल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो सेम टू सेम लेकर क्या हो गए, काम बन गया। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, डील कर लिया, इसकी कहानी खत्म। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखता है हमको, यहाँ पे दिखता है HF है, फिर यहाँ पे HCl है, ठीक है। यहाँ पे HBr है और यहाँ पे HI दिखता है। मुझको लग रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ये खींचेगा, ठीक है। वैसे क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा। ब्रोमीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा। आयोडीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचने वाला है, खींचेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाने वाले, चार्ज डेवलप हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, पोल जैसा दिखता है, पोल जैसा दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ चार्जेस, हल्का फुल्का आयनिक कैरेक्टर आ गया। इस वजह से इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे अब, पोलर। तो दूसरी बात हमको क्या समझ में आई कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल बात है, ये ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। लीनियर मतलब एक लाइन में लगे हुए ना,
ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब हो गया, आगे चलो देखो इतना सारे एग्जांपल है, ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब होगी। लीनियर, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज के अंदर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर। सेकंड रूल हमको क्या समझ में आया। थर्ड रूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर, हमेशा कैसे होंगे ये लोग, पोलर होने वाले हैं। इनके लिए म्यू नेट या म्यू का वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता रहेगा। ठीक है, समझते हो, सिंपल है। डाइपोल मोमेंट इनके अंदर क्या होता रहेगा, कुछ ना कुछ हमको दिखने वाला है। अगले रूल पे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया, ये भी हमारा मैटर है, सॉर्ट है। अब हमको क्या बोलेगा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पोलर नॉन पोलर। देखो लोग तुमको ऐसे भी बहुत, किसी का तरीका गलत नहीं है, कोई AB2, AB3 ऐसे टाइप की ज्योमेट्री से आपको सिखाने की कोशिश हो रही है। कहीं लोग आपको ऐसे सिखाते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, वो काउंट करो, फिर लोन पेयर का क्या होगा, ऐसे बहुत तरीके बताते हैं। ठीक है, तुम जितने ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की कोशिश करोगे, जब तुमको नहीं आता है तब एक बात याद रखना कि जब तुम कंसेप्ट में नए हो, जब कंसेप्ट के अंदर फ्रेश तुम घुस रहे हो, तो तुमको कुछ लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं जिन लोगों ने 10 साल पहले से तुमको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 10 साल पहले से जिस बंदे ने पढ़ाया है उसको सारी टेक्निक और ट्रिक पता है। एक्चुअली में उसको टेक्निक ट्रिक नहीं पता है, उसको कंसेप्ट की डेप्थ पता है। वो कंसेप्ट की डेप्थ के कारण वो कोई ना कोई पैटर्न जानता है और वो पैटर्न तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप उस पैटर्न को हैप्पीली एक्सेप्ट करो, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमेशा पूरे फंक्शनल प्रोसेस को समझ के रखो कि ये बनता कैसे है। क्योंकि जिस पर्सन ने वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बनाई है वो खुद उस फंक्शनल प्रोसेस के थ्रू गए, पूरे प्रोसेस को उन्होंने समझा, उसके बाद उस प्रोसेस को इतना डीप में एनालाइज किया कि उनको समझ में आया कि ये ट्रिक्स बनती कैसे हैं। तुम्हारा भी यही काम है, तुमको ये ट्रिक्स पर डायरेक्टली हमला नहीं करना है, तुमको पूरे प्रोसेस को समझना है। जब तुमको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी टेक्निक्स तुम्हारे समझ में आ जाएंगी, सारी ट्रिक्स समझ में आ जाएंगी। जैसा फर्स्ट वाले मैंने बोला, सारी ज्योमेट्री शेप सेम हो जाएगी अगर अंदर सब टाइप के सेम मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो नॉन पोलर हो जाता है। ये मुझको समझ में आया, क्यों? क्योंकि मुझको हाइब्रिडाइजेशन और इसका कंसेप्ट का कनेक्शन अच्छे से पता है। तुम्हारा भी कनेक्शन इसके साथ जब डीप हो जाएगा तुमको भी ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन तुमको प्रोसेस के थ्रू जाना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोसेस को नहीं छोड़ना है, ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ हमारा हमेशा हेल्प करने वाला है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को नहीं छोड़ना है, बस इसी को पकड़ करके कंटिन्यूसली चलते चलना है। ठीक है, BeCl2 पहला कंपाउंड में पकड़ रहा हूँ, BeCl2। हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हाफ इंटू, रूल भूलना नहीं, हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो, माइनस उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। चेक करना है हमको इसके अंदर कोई मोनोवैलेंट एटम है क्या। सही है, बढ़िया। Z इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1/2 वैलेंसी, बेरिलियम है, कितना वैलेंसी, एटॉमिक नंबर ही 4 है, वैलेंसी 2। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है इसके अंदर, 2। 1/2, 2 + 2 यहाँ पे आंसर देगा 4, 4/2, Z का वैल्यू हो गया 2। Z का वैल्यू 2 है, मतलब एक बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। और 2 है क्या क्लोरीन अवेलेबल? हाँ है, ये क्लोरीन ऐसे अवेलेबल है, ये क्लोरीन ऐसे अवेलेबल। सही है, क्लियर है, सॉर्टेड है। अब ट्रिक भी बता रहा हूँ जो हमको याद रखनी है, फ्यूचर में काम आएगी। दूसरा रूल भी बताऊंगा क्या है। इस तरफ दिखता है मुझको कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फील होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फील होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फील होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, इस तरफ मैं जाऊँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इधर मुझको क्लोरीन मिलता है, इधर मुझको बेरिलियम मिलता है स्टार्टिंग में, तो बेरिलियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगेगा, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, इसके बीच में ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे खिंचाव बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मोमेंट। ये खिंचाव बन रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है बॉन्डिंग मोमेंट। इस तरफ इसने खींचा, उस तरफ उसने खींचा, दोनों पुल ने एक दूसरे को क्या कर लिया है? कैंसिल आउट कर लिया। बेरिलियम अब कहीं जा नहीं सकता। इस इलेक्ट्रॉन को अगर ध्यान से देखो, समझो बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इसने भी खींचा, इसको इसने भी खींचा, क्या हो जाने वाला है उसकी वजह से? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। दोनों का फोर्स जो है, दबाव जो है, वो एक दूसरे को क्या कर लेगा? कैंसिल कर लेगा। इस वजह से यहाँ पे नेट, ध्यान देना, इसका म्यू अलग, μ1 बोल देता हूँ, इसका म्यू अलग, इसको μ2 बोल देता हूँ। μ1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू μ2, क्योंकि दोनों स्पीशीज कैसे हैं? सेम है। अगर अलग अलग स्पीशी आए तो वो गड़बड़ होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, दोनों स्पीशी क्या है इस केस में? सेम।
एक ज़्यादा ताकतवर होगा, एक तरफ घोड़े से खिंचवाओगे, एक तरफ हाथी से खिंचवाओगे, हाथी की तरफ जाने लगे, दोनों तरफ घोड़ों से खिंचवाओगे, बहुत पॉसिबिलिटी है कि कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्वियस है। तो ये मुझको इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका म्यू1 म्यू2 एक दूसरे को इक्वल होने वाले हैं, ऑब्वियस। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स अगर पढ़ा है ध्यान से तो यहाँ पे म्यू नेट मुझको क्या मिल जाने वाला है, 0। म्यू नेट अगर मुझको मिल जा रहा है तो मुझको समझ में आएगा कि कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर है, समझ में आता है, सिंपल है। तो यहाँ पे मुझको मिला है BeCl2 नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कभी ऐसा होता Be और यहाँ पे फ्लोरीन होता और यहाँ पे क्लोरीन होता, ये भी इसकी तरफ खींचता था और ये भी इसकी तरफ खींचता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से तो ज़्यादा ही है फ्लोरीन की, क्लोरीन पर फ्लोरीन की कुछ ज़्यादा है, फ्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा है, क्लोरीन से थोड़ा सा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अभी वो एक्सेप्शनल HCl HFHBr के अंदर जब हम ये करने वाले हैं, ऐसा करेंगे हम लोग CH3Cl CH3Br, इसके अंदर जब हम करेंगे तो Cl जीतने वाला है, वो एक्सेप्शनल केस है। पर अभी फिलहाल के लिए समझो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा पुल होगा, इस तरफ थोड़ा सा कम पुल होने वाला, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया तो म्यू नेट का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होने वाला, फिर क्या बन जाएगा, ये पोलर बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये पोलर बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेरिलियम ने एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड किया हो अगर, तो एक्सप्लेन करने के लिए, समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया है कि ये कैसा है, ये हमारा नॉन पोलर है, BeCl2 हमको मिला है नॉन पोलर, ठीक है। रूल हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर इसकी ज्योमेट्री क्या थी, इसके देखो हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, Z की वैल्यू आ रही थी 2, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी लीनियर, सही बात है। इसने शेप और ज्योमेट्री को सेम रखा, इसने रिस्पेक्ट रखी शेप की, इसने बोला ये, इसने क्या बताया कि जो Z होता है, ध्यान से देखना, जो Z होता है दैट इज यूजुअली इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z वॉज 2 एंड बॉन्ड पेयर वर ऑल्सो 2 एंड लोन पेयर वर 0, तो इसके अंदर एक भी लोन पेयर हमको मिला नहीं है, लोन पेयर हमको सब 0 मिले हुए हैं, ठीक है। जितने बॉन्ड बनाने बोल रहा था उतने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, एक भी छोड़ा नहीं, छोड़ा होता तो एक लोन पेयर रह जाता, ऑब्वियस है ना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं होगा तो फिर से पीछे जाना पड़ेगा, एक आधा लोन पेयर छोड़ना पड़ता। जितने हाइब्रिडाइजेशन बोला उतने उसने बॉन्ड बनाए, जो उसको ज्योमेट्री रखनी बोली वो उसने शेप रखा, प्रॉपरली मेंटेन किया। तो अगर इतना रिस्पेक्टफुल बंदा है तो वो कंटिन्यूसली क्या बन जाता है, नॉन पोलर। तो रूल लिखने की बारी अगर हमारी आ गई है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि इफ ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू द शेप, ज्योमेट्री और शेप सेम आ रहा है, इफ ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, जो भी ज्योमेट्री बोली गई थी वही उसका शेप है। इफ Z हाइब्रिडाइजेशन या फिर स्टेरिक नंबर, इफ योर स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, Z की जितनी वैल्यू आई उतने ही बॉन्ड बनाए, अगर हमने 2 बोला Z ने 2 बॉन्ड उसने बनाए। नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, ठीक है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। एंड कॉर्नर एटम्स आर सेम, कॉर्नर एटम सब सेम है, एक तरफ क्लोरीन दूसरी तरफ भी क्लोरीन, समझो 4 है तो क्लोरीन 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 और क्लोरीन, चारों तरफ अगर सेम है, देन म्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड द कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर। कैसा लगा, ये ट्रिक है, पब्लिक यहाँ से शुरू करती है पर यहाँ से नहीं शुरू किया जाता, वहाँ से शुरू किया जाता है, समझते हो। ये इतना सारा रूल अगर मेंटेन किया तो म्यू का वैल्यू हमको कितना मिलने वाला है, 0 मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, समझता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट वाला देखें, अब थोड़ा फटाफट भगाने की कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इरेजर को रखेंगे मैक्सिमम पे, और कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, वन बाय वन सब कुछ देखेंगे, थोड़ा सिंपल, थोड़ा शेप के हिसाब से। कार्बन, दूसरा कार्बन, इसकी तरफ क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसकी तरफ एक हाइड्रोजन है, एक इधर करके रखा है, 3 बॉन्ड, इसको क्या करना पड़ेगा, बीच में बनाना पड़ेगा। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करने वाला है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। इसका अगर डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका अगर डाइपोल मोमेंट μ2 है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेने वाले हैं, कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट कर लेंगे, मुझको लगता है कि म्यू नेट इस केस में कितना बन जाने वाला है, 0 बन जाएगा। 0 बन जाता है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन पोलर। वन बाय वन सब समझने की कोशिश करते हैं, स्लोली देखते हैं क्या है, ठीक है। सॉर्टेड है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। CO2 को भी ऐसे ही किया जा सकता है,
फर्स्ट वाला देखो CO2, सिंपल है स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो थोड़ा सा। हाइब्रिडाइजेशन भी अच्छी हेल्प करेगा आप लोगों की, अभी सारा हाइब्रिडाइजेशन से ही करना है हमको, इसको भी किया जा सकता है। पर ऐसे डबल बॉन्ड दो कार्बन आ जाएंगे तुम लोगों को, इनऑर्गेनिक के अंदर चलेगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर स्ट्रक्चर आसानी से बनाकर काम चल जाता है। देखो इस तरफ भी क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पुल करने की कोशिश करेगा, पुल करेगा, बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इस वजह से म्यू नेट क्या हो जाने वाला है, फिर से 0 हो जाएगा। ये भी कैसा है, नॉन पोलर हो जाने वाला है। सिंपल है, सब नॉन पोलर मिल रहा है हमको। चलो और देखते हैं और क्या बोल रहा है, और नेक्स्ट वाला ले लेते हैं H2S का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। Z इज इक्वल टू 1/2, सल्फर हमको पता है, सल्फर का कितना होता है 6 +0 दो मोनोवैलेंट आइटम है इसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2। हाइब्रिडाइजेशन जिसने नहीं पढ़ा है फिर से एक राउंड प्लीज पढ़ के आओ, इजी होगा आप लोगों के लिए। इज इक्वल टू 1/2, 6 + 2 विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, वैल्यू आ रही है 4, Z का वैल्यू हमको मिला हुआ है 4। ठीक है, कितने बॉन्ड करने चाहिए, Z इज इक्वल्स टू, हमेशा Z इज ऑलवेज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ध्यान देना, Z की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की इक्वल होती है। लेकिन हमने क्या पकड़ रखा है, हमारे सल्फर को 4 बॉन्ड करने चाहिए, 4 बॉन्ड करने चाहिए हमारे सल्फर। हमारा सल्फर बोल रहा है कि हम 2 ही बॉन्ड करेंगे भाई। 2 बॉन्ड अगर इसने किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या बैठे हुए हैं, 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं, 2 लोन पेयर बैठे हुए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसी है कि सल्फर जो है अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कमजोर है। ठीक है, लेकिन लोन पेयर उससे भी ताकतवर है, उस तरफ खींचने लगेगा, उस तरफ खींचने लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे खींच के एक तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे को एक लाइन से अगर डिनोट करने की कोशिश करो तो एक साइड इसका नेगेटिव है, दूसरा एंड इसका कैसा होता चले जा रहा है, पॉजिटिव होते चले जा रहा है। दिख रहा है, उस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, सल्फर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, सब लोग एक डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल होने की वजह से मुझको लगता है कि इसका म्यू नेट का वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस दिस कंपाउंड इज पोलर, हेंस दिस कंपाउंड इज पोलर। आयनिक कैरेक्टर भी होगा इसके अंदर, और बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आयनिक भी होने वाला है। दिखता है, सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। H2S नेक्स्ट देखते हैं, जेनॉन डाइफ्लोराइड। Z इज इक्वल्स टू 1/2 जेनॉन, नोबल गैस है, 8 + 0 + 0 प्लस फ्लोरीन, मोनोवैलेंट आइटम है ना, 2 1/2 × 10, Z विल बी इक्वल टू 5, Z विल बी इक्वल टू 5। ध्यान देना है, Z इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। प्रोसेस समझ के रखो, Z कितना मिल रहा है हमको 5, बॉन्ड उसने कितना बना के रखा है, 2 ही किया है ना, इसका मतलब इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं। हमको इसके अंदर दिखने लगा है कितने लोन पेयर है इसके अंदर, 3 लोन पेयर है। अब देखना है यहाँ क्या बवाल होने वाला है। तो अगर हमारी ज्योमेट्री जब स्टेक नंबर 5 मिल जाता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मेंटेन करती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री मेंटेन करती है। इसके अंदर भी 2, इसके अंदर फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा ऊपर वाली नीचे वाली साइड पकड़ लेता है, ध्यान से। ठीक है, बीच में क्या बैठा हुआ है, हमारा जेनॉन बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ एक, इस तरफ एक और इस तरफ एक, क्या है हमारे पास, तीनों साइड पे एक एक लोन पेयर बैठे हुए हैं। ये लोन पेयर जो है एक दूसरे के बीच में क्या बना के बैठे हुए हैं, सिमिलर एंगल बना के बैठे हुए हैं, और इनका रिपल्शन एक दूसरे को बराबर धक्का मार के इक्वल एंगल रखेगा तीनों तरफ, वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाने वाला है। ठीक है, ये फ्लोरीन जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा जेनॉन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसकी तरफ जो वो μ1 बनाएगा और इसकी तरफ जो μ2 बनाएगा, वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर, उसने ऊपर खींचा इसने नीचे खींचा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, ये दोनों हट ही गए समझो। डाइपोल के अंदर इनसे कोई लेना देना रह ही नहीं गया, कहानी खत्म हो गई इनकी। ठीक है, बीच में क्या बैठा रह गया हमारे पास, जेनॉन। अब इसको मैं घुमा के सीधा कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जेनॉन बीच में, ठीक है, और इस तरफ एक, और इस तरफ एक, और इस तरफ एक। ठीक है, अगर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो मुझको लगता है कि मैं इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ μ1, इसको मैं नाम दे देता हूँ μ2, इसको मैं नाम दे देता हूँ μ3। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो μ2 sin 30 और μ2 cos 30। सेम टू सेम यहाँ पे ये μ3 की वजह से μ3 cos 30 और यहाँ पे μ3 sin 30। ठीक है, ये इसको फिर से कैंसिल आउट कर लेगा, ये ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले को कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये पूरा कंपाउंड अपने आप के अंदर लोन पेयर होने के बावजूद कैसा बन गया, नॉन पोलर बन गया, क्योंकि सारे म्यू ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, कैंसिल आउट कर लिया, म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे हमको एक रूल और समझ में आया। क्या समझ में आया, यहाँ पे तो हम बोल रहे थे कि अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो काम होगा, बट यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहानी बन गई हमारी, बट इफ लोन पेयर
कैंसल आउट, इफेक्टिव म्यू देन म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0 एंड कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या करने लगता है, हमारे पिछले वाले रूल को चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मल लीनियर ज्योमेट्री के अंदर चलता है, पर इसके अंदर अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर ने क्या कर दिया, अपने आप को कैंसल आउट भी कर लिया। देखा ना कैसे गड़बड़ किया। ऐसे गड़बड़ होने की बहुत संभावना होती है, इस वजह से वो जो ट्रिक्स होते हैं ना, वो कहीं कहीं ठीक से काम नहीं करते। जब ठीक से काम नहीं करते तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि एक्सेप्शन है, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान देके काम करोगे तो कुछ एक्सेप्शन नहीं है। ClF3 हाँ, वैलेंसी कितना, हाँ, वैलेंसी हमको मिल रही है 7 प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 3 मोनोवैलेंट एटम, टोटल होएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आएगा 5 आएगा। तो कैसी ज्योमेट्री मेंटेन करना है इसको, फिर से वही कहानी, फिर से इसको ज्योमेट्री मेंटेन करनी है ट्राइगोनल प्लेनर की, ऊपर और नीचे। ध्यान देना, फ्लोरीन 3 है, फ्लोरीन मानेगा नहीं, फ्लोरीन ऊपर ही बैठेगा, नीचे ही बैठूंगा, जिद पकड़े रहता है बहुत तेज। ठीक है, ये ऊपर बैठेगा ही बैठेगा, बहुत जिद्दी। और इस तरफ हमारे पास क्या बचा है, क्लोरीन बचा हुआ है। इस तरफ ऑब्वियसली क्या बच गया, 3 क्लोरीन अगर बैठ ही गए और वो अपना साइट नहीं छोड़ेंगे तो इस तरफ हमारे पास क्या बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है, साधारण सी बात है, स्पीशीज़ का डिफरेंस हो गया। ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले फ्लोरीन को मार देगा, जितना वो खींचेगा उतना नीचे वाला खींचेगा। अब ये फ्लोरीन जितना पुल बनाने वाला है, सेम टू सेम इन दोनों का इफेक्टिव पुल भी उतना थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो होगा। ये 2 लोन पेयर मिलके जितना खींचेंगे और ये फ्लोरीन जितना खींचेगा, उनके अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा। μ1 विल नॉट बी इक्वल टू μ2। इस तरफ जो डेवलप होने वाला है और इस तरफ जो डेवलप होने वाला है, दैट इज नॉट इक्वल टू μ2। जितना 2 लोन पेयर एक तरफ खींचेंगे, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, इनका इफेक्टिव इस डायरेक्शन में है। ये कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इफेक्टिव बीच में है, और एक पीछे खींचने वाला एक डिफरेंट स्पीशी है, आगे जाने वाला एक डिफरेंट स्पीशी है। पीछे खींचने वाला एक डिफरेंट स्पीशी है, आगे की तरफ जाने वाला डिफरेंट स्पीशी। डिफरेंट स्पीशीज का पुल जो होगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट पुल होने की वजह से उन दोनों एक दूसरे को जरूरी नहीं कैंसिल आउट करें, इस वजह से इसकी पोलर होने की बहुत संभावना है। इसके ऊपर म्यूनेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसका म्यूनेट 0 नहीं हो सकता। समझने वाली बात है ना, लॉजिक जब तक जिंदा रखोगे तब तक सब काम चलता रहेगा। और देखते हैं, और क्या है BeF2। BeF2 करने की क्या जरूरत है, BeCl2 BeF2 BH2 सेम ही चीज़ है, वही करेगा ना। फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन बैठ रहा है, अगर कुछ अलग अलग भी बैठ रहा होता तो भी सेम, फ्लोरीन हाइड्रोजन सेम ही चीज़ है, संभालो। ठीक है, BF3 क्या बोलता है, 1/2। बोरॉन 5, टोटल 5 ही बैठे, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आंसर आया 3 आया। मतलब कैसी ज्योमेट्री मेंटेन करना है भाई साहब को, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मेंटेन करना है। बोरॉन बैठेंगे बीच में, फ्लोरीन ऊपर बैठा, इधर बैठा। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था इफेक्टिव यहाँ पे μ3 साइन कॉस थीटा प्लस μ2 कॉस थीटा, यहाँ पे μ2 साइन थीटा, और यहाँ पे μ3 साइन थीटा। ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। ये दोनों का एडिशन इसको मारेगा, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देगा। ऑब्वियसली एक प्लेन के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आई, सिंपल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और चारों तरफ सेम स्पीशीज है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, चारों तरफ सेम स्पीशीज है, तीनों तरफ सेम स्पीशीज है, तो फिर नॉन पोलर हो जाने वाला है। इसका म्यूनेट विल बी इक्वल टू 0। कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो क्या किया भाई, भैया ठीक है। अगला रूल हमारा क्या बोल रहा है कि इन ट्राइगोनल प्लेनर इफ इट हैज नो लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तीनों लोन पेयर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तीनों लोन पेयर हो गए तो कैंसिल आउट कर लेगा फिर से। ठीक है, इफ देयर आर नो लोन पेयर, ऑल स्पीशीज आर सेम, सारे स्पीशीज सेम मिल रहे हैं, तो नेट हो जाने वाला है 0। सो कंपाउंड बन जाएगा हमारा नॉन पोलर, एल्स वो क्या हो जाने वाला है, पोलर। इफ
क्या क्या तीनों लोन पेयर कब होंगे, कब ऐसा होगा कि ये लो, ऐसा हो सकता है क्या? ये भी लोन पेयर ले लो, बढ़िया परोस देते हैं, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, खींचेंगे किससे? लोन पेयर सब मिलके अकेले एक चीज़ छोड़ देंगे बीच में। कौन है वो अकेला चुपचाप बेचारा? बोरॉन। तीनों लोन पेयर हो गए तो डिस्टॉर्शन हिला देंगे, कैंसल आउट कर लेंगे, तीनों लोन पेयर होने नहीं वाले। क्या कैसे तीनों कैसे लोन पेयर हो जाएगा यार? CH4 ठीक है, कार्बन 1/2, कार्बन वैलेंसी 4 + 0 + 0, मोनोवैलेंट एटम 4, 4 + 4 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आंसर आ रहा है 4, 4 मिल रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कितने बॉन्ड किए? 4 बॉन्ड भी किए ना, एक हाइड्रोजन यहाँ बिठाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बिठाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बिठाया, एक हाइड्रोजन यहाँ बिठा दिया, बिठाया। जो उसका ज्योमेट्री है वही उसका शेप। ऑल स्पीशीज ऑफ कॉर्नर एटम आर सेम। सारे स्पीशी कॉर्नर एटम के तुमको कैसे मिले? सेम मिले। नो लोन पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है, इस वजह से नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, नॉन पोलर। कौन सा रूल? ये वाला दिखता है, बड़ी मेहनत। आगे देखें, CH4 CCl4 कुछ भी नहीं, वापस चूना लगा रहा है, यही तो है। फिर से यूनिट विल बी इक्वल टू 0, ये भी क्या बन जाने वाला है? नॉन पोलर। कहानी वही है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फिर से z की वैल्यू 4 आएगी, z की वैल्यू फिर से 4 आएगी, फिर से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक भी लोन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्री सब मेंटेन कर रहा है, चारों तरफ सब सेम सेम ही है, कोई तकलीफ नहीं, सॉर्टेड है ना। तो CCl4 और CH4 सेम ही चीज़ है। चले नेक्स्ट देखते हैं, SO3 ठीक है। z की वैल्यू फाइंड आउट करने निकलेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ 6 + 0 + 0 + मोनोवैलेंट एटम 0, आंसर आ रहा है 3। z को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 3। s स्ट्रक्चर भी याद रखो थोड़ा थोड़ा, 3 बॉन्ड बनाने चाहिए ठीक है। बना भी रहा है, कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाने वाला। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है SO2। अगर S तो 3 बनाना चाहिए ना, ऑब्वियसली क्या बचा होगा? एक लोन पेयर बचा होगा। जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं देखा है स्ट्रक्चर्स में, उनको परेशानी होगी थोड़ी सी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, ये ऑक्सीजन बहुत परेशान करता है। ये ऑक्सीजन जिसके साथ CO2 SO3 SO2 हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो मजा। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन और लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोनों यूज करके आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझको दिखने लगा लोन पोल, इधर एक लोन पेयर आ गया, इस वजह से क्या बन गया है? पोलर बन गया है। ठीक है, 3 होने चाहिए पर 2 के साथ ही बॉन्ड किया। देखो 3 के साथ बॉन्ड करना चाहिए, क्या बोल रहा? 3 बॉन्ड करने चाहिए। हाँ, ये कैसे निकल गया? पोलर निकल गया। आगे की बात करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर की पढ़ाई हुई है अच्छे से तो परेशान नहीं होगे, स्ट्रक्चर की पढ़ाई नहीं हुई है मरा बेटा। NH3 नाइट्रोजन 1/2, नाइट्रोजन कितना है? 5 है, +0 +0 +3। अब मेरे को इसका स्ट्रक्चर पता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जिनको मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ कर सकता हूँ, करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे ही करना पड़ेगा। 8 आंसर आ जाएगा इसका। 4 कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 4 बनाने चाहिए, मतलब टेट्राहेड्रल। 4 नहीं बना रहा है, कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, तो एक लोन पर बैठा है। ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होने लगेगा? टूवर्ड्स द लोन पेयर। रूल नंबर 1 लिखा था मैंने, रब कर दिया यार। चलो ठीक है, मैंने वहाँ पे तुमको एक बात बताई थी कि किस तरफ से किस तरफ भागता है। एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, दूसरा इस तरफ से। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उठ के ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पोल मेरा कैसा बन रहा है? इस तरफ ज़्यादा नेगेटिव बन रहा है, इस तरफ पॉजिटिव बन रहा है। इस वजह से इसका म्यू नेट जो है वो 0 नहीं है। इस वजह से एक ऐसा कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड है। इस वजह से एक कैसा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड। सॉर्टेड। H2O, फिर से स्ट्रक्चर याद करो, झंझट नहीं करते बैठना है। H2O का स्ट्रक्चर क्या था भाई? H2O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, किस तरफ मूवमेंट होने वाला है? इस तरफ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्ट्रक्चर याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखने की ताकत बनाओ। हाइब्रिडाइजेशन कर ही लोगे,
करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, होगा हाइब्रिडाइजेशन से, कोई टेंशन नहीं होने वाली, बस स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश करो। और किस तरफ मूव करने वाला है, इस तरफ से मूव करने वाला है, इस तरफ से मूव करने वाला है, इस तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन से ये खींचेगा लोन पेयर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन से निकल गए सर, ऊपर की तरफ पोल बन रहा है, ठीक है। तो नीचे सब पॉजिटिव चार्ज हो जाने वाला है, ऊपर सब नेगेटिव चार्ज हो जाने वाला है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज है ये बता दे रहा है हमको कि ये कैसा बन गया है, अब पोलर मॉलिक्यूल बन गया है, इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इस वजह से कैसा मिला हमको, पोलर मिला, पोलर, पोलर बियर, PCl5, PCl5। एक बकवास सवाल पूछे, ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस जगह पे एक भालू बियर कहाँ गिरा, जमीन पे गिरा, उसको कितना एक्सेलरेशन मिला, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बताओ बियर का कलर क्या है, हम ब्राउन बियर है कि पोलर बियर है, बताओ, ब्राउन और पोलर। गंदा क्वेश्चन, बहुत मिलेंगे आपको इंटरनेट पे। जी की वैल्यू 10 मिलती पोल्स पे, पोल्स के ऊपर बियर जो होते हैं वो पोलर होते हैं, घटिया था ना, मालूम है। चलो PCl5 PCl फॉस्फोरस 1/2 5 + 0 + 0 प्लस मोनोवैलेंट एटम 5 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आंसर आया 5। कितने के साथ बॉन्ड करना चाहिए, 5 के साथ। कितने के साथ बॉन्ड किया है, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर इसके अंदर एक भी नहीं मिल रही, 0। ज्योमेट्री किसके साथ मेंटेन कर रहा है, अपने शेप के साथ मेंटेन कर रहा है, सब रूल फॉलो कर रहा है। इस वजह से साधारण सी बात है, क्या होने वाला है, नॉन पोलर होने वाला है। एक तो चारों तरफ Cl ही लगा है, जैसे ऐसा PCl2F PCl3F2 अगर होगा तो क्या करेगा वो देखेंगे अभी हम लोग। तो ये नॉन पोलर हो जाने वाला है, क्योंकि चारों तरफ जो स्पीशीज है वो सेम है, सेम स्पीशीज, ठीक है। तो ये ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा PCl5। लेकिन अगर यहाँ पे ये हट के PCl3F2 बन जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे रफली बताता हूँ, हाँ ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर एक फ्लोरीन आ जाएगा, नीचे फ्लोरीन, इसकी बात हो गई। ये कैसा अपना, ये अपना नॉन पोलर है, फिक्स हुआ, ठीक है। इसका म्यूनेट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका म्यूनेट क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, ठीक है। PCl फिर से ये इसको ट्राइगोनल प्लेनर वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही लेंगे, फ्लोरीन ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले को मार देगा। PCl5 भी कैसा मिलने वाला है हमको, नॉन पोलर, म्यूनेट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। और हरामीपना करो, PCl2F3 क्या बोलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर एक फ्लोरीन जिद्दी मानेगा नहीं, इधर ही बैठूंगा, इधर एक Cl, इधर एक Cl, ये दोनों Cl मिलके इस फ्लोरीन को कैंसिल आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं श्योर नहीं हूँ श्योर नहीं हूँ। इस वजह से ये पोलर हो जाने वाला है। कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा ऑब्वियसली ना। दो फ्लोरीन अलग अलग स्पीशी, एक फ्लोरीन अलग, उन दोनों में ताकत कम है मानता हूँ। इसके बाद 6 की ताकत है, उसमें 5 की ताकत है, इमेजिन करता हूँ। तो 5 और 5 मिलकर 10 भी तो हो जाएंगे ना, अलग अलग स्पीशी तो है। अब करूं, ओके PCl5 तक पहुंच चुके हैं। SF6 अंधों को दिखता है, ये स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, एक दूसरे को मार देगा, ये फ्लोरीन इसको मार देगा, ये फ्लोरीन इसको मार देगा। ऑब्वियसली ये क्या हो जाने वाला है, नॉन पोलर हो जाने वाला है। कैसा नॉन पोलर होगा, सीधी बात है ना। निकालो हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ निकालो। 6 मिलेगा, जेड की वैल्यू 6 मिलेगी, फिर वो 6 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, 6 बॉन्ड उसने बनाए भी, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री सेम है, डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, लोन पेयर नहीं है, इस वजह से ज्योमेट्री और शेप सेम है, सेम होने की वजह से नॉन पोलर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ब्ला 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 ब्ला। SF4, चलो SF4 ट्राई करो, IF5। हाँ यार ये कर सकते हो अब आप लोग यहाँ से। इतने 4 क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा। सिंपल है, हाँ तो बोल दो, मैं खुद फोन से बातें करता हूँ, तुम लोग भी करो। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग्स्ट HF, HCl, HBr, I। ध्यान रखना है म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू D, हमारा ग्रंथ वाला फॉर्मूला। सबसे पहली बात क्या पकड़ा, HF, HCl, HBr और HI, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, H तो सेम सेम है,
इधर फ्लोरीन खींचेगा, इधर क्लोरीन खींचेगा, इधर ब्रोमीन खींचेगा, इधर आयोडीन खींचेगा। कौन ज़्यादा जोर से खींच लेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। ऑर्डर ये हिसाब से मेंटेन होने वाला। सिंपल है, ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे हमको CH3 Cl CH3 Br CH3I बोलोगे कि अब बस हो गया। ये क्वेश्चन करने के बाद तो बोल दोगे कि अब बस केमिस्ट्री से भरोसा हो गया। यहाँ पे CH3 Cl जीत जाएगा, CH3F पीछे रह जाएगा, CH3Br पीछे रह जाएगा, CH3I लास्ट। क्यों? ये क्या पागलपन? एक्सपेरिमेंटली 4 लोगों ने मिलकर पता किया तो पता चला नहीं भैया F ज़्यादा नहीं खींच पाता इस केस में, स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल केस में। बाकी सब जगह ठीक है, बाकी बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। सही है, समझे? सिंपल है यार, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ ज़्यादा खिंचाऊँ वहाँ पे अमोनिया NH3 ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ये गया, इधर H लगा है, इधर H लगा है, इधर H लगा, मतलब NF3। बहुत स्मार्ट, चालाक। NF3 हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन कमज़ोर है, ऑब्वियस है, हाइड्रोजन कमज़ोर है। ये उधर खींचेगा, ये उधर खींचेगा, ये उधर खींचेगा, कमज़ोर है। फ्लोरीन कमज़ोर नहीं है। फ्लोरीन बोला अच्छा, फ्लोरीन बोला नहीं बेटा हम खींचेंगे, तुम नहीं खींचोगे, और ये उधर खींचेगा। उसने उधर खींचा, इसने इधर खींचा, ऑब्वियसली म्यूनिट कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ये कैसा बन गया? नॉन पोलर। कैसा बन गया? नॉन पोलर। ये क्या हो रहा है? ये नीचे से ऊपर यहाँ नाइट्रोजन तक पहुँच रहा है, नाइट्रोजन के बाद ये अभी लोन पर भाई साहब ऊपर खींचेंगे, तो नीचे की तरफ क्या हो गया? सारा का सारा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ क्या हो गया? नेगेटिव। नीचे की तरफ सारा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ सारा नेगेटिव। इस वजह से क्या बन गया है? पोलर। ये क्या बन गया? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है। यहाँ पे मुझको दिखता है NH3 पोलर है, NF3 नॉन पोलर है, सॉर्टेड है, ठीक है। नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, सिर्फ जिसके साथ चिपके हुए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। HF H2O, वहाँ पे NH3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह है। फ्लोरीन खींचेगा, यहाँ ऑक्सीजन खींचेगा, यहाँ नाइट्रोजन खींचेगा। फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन कम है, तो ये ज़्यादा ताकतवर पड़ेगा। ये इस ऑर्डर के अंदर अरेंज होने वाला है। फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की और कम है, तो इसकी वजह से NF जीत गए। वेल एंड गुड। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ध्यान देना कि इसके बीच का एंगल ध्यान से देखने की कोशिश करो। मेरे को लगता है एक सर्टन एंगल है यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ θ1। यहाँ पे एक एंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ θ2। यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ पे एंगल क्या हो गया? θ3, ठीक है। ये लास्ट वाला तो नॉन पोलर है, अंधों को दिखता है, जो अंधा होगा उसको दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्लोरीन इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये क्लोरीन इधर खींचने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट। ये नहीं है नॉन पोलर, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले केस में वो ऐसे खींच रहा है, वो वैसे खींच रहा है, दिखता है, कोई टेंशन नहीं। सेकंड वाले केस में ऐसे खींच रहा है और ऐसे खींच रहा है। थर्ड वाले केस में ऐसे खींच रहा है ऊपर और एक ऐसे खींच रहा है नीचे। ये तो अपने आप को नॉन पोलर कर लिया, ठीक है। ये पोलर है और ये भी पोलर है, पर पुल किस में ज़्यादा है? मेरे को लगता है ये दोनों का रिजल्टेंट ज़्यादा ताकतवर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा सा कम ताकतवर होने वाला है, ठीक है। इससे मुझको क्या समझ में आया? इससे मुझको समझ में आया कि म्यू की वैल्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा जितना छोटा म्यू उतना बड़ा, थीटा जितना छोटा म्यू उतना बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग रूल में लिखने वाले हैं फिर से कि जब भी हम लोग शेप्स के साथ डील करेंगे और जिसके अंदर एंगल की बात हो रही होगी, किसी एंगल के ऊपर लगा होगा, उसके अंदर म्यू की वैल्यू जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे एंगल को। एंगल अगर हमारा थीटा है तो अगर एंगल जितना बड़ा होते जाएगा म्यू उतना ही छोटा होता है, ठीक है। एंगल जितना बड़ा होते जा रहा है डाइपोल मोमेंट उतना छोटा होता है। एंगल 180 डिग्री पहुँच गया तो इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है cos थीटा। डालो एंगल, डालो 60 डालो, 30 डालो, 180 डालो, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाले एडवांस में JEE में यहाँ वहाँ तुमको बोलेंगे मार, MCQ मार। थीटा का ट्रेंड समझ के रखो, काम होता चले जाएगा। लास्ट तक देखो, H2O, फिर H2S, अगला H2AC, अगला H2TE। बढ़िया बढ़िया। स्टाइल से तेल पॉलिश भूल गए। ये ग्रुप 16 है अपना, नीचे की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, चार्ज किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का ज़्यादा है।
चार्ज अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीतेगा। किससे जीतेगा? सल्फर जीतेगा। सल्फर जीतेगा किससे जीतेगा? ऐसे ही जीतेगा। किससे जीतेगा? हीलियम से जीतेगा। बढ़िया, मिल गया ऑर्डर। चार्ज पे ध्यान देना, ध्यान देना। म्यू इज इक्वल टू क्या था? क्यू इंटू डी। दो बातों पर डिपेंड करता है, क्यू पे और डी पे। डी के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किस पे ध्यान देने की जरूरत है? क्यू पे ध्यान देने की जरूरत है। चार्ज और डिस्टेंस के बीच में जब भी चर्चा होगी तो किसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी? चार्ज की। ऑक्सीजन हमेशा जीतने वाला है। ओके, और क्वेश्चन? और पेट नहीं भरा? ठीक है, बढ़िया। नॉन पोलर है। क्या किया भाई? नॉन पोलर है, दिखता है, आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है। वो भी नॉन पोलर दिखता है? नहीं है। वो भी नॉन पोलर दिखता है ना? नहीं है। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ध्यान से देखने की कोशिश करो। पुल किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इसका पुल किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। ये तो सही है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, पर इधर से भी खींचेगा, उधर से भी खींचेगा। इससे जो पुल बनाएगा और इससे जो पुल बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। पर इनका क्या, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है फिर से कि इनका शेप ऐसे ही होता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाने की कोशिश करना मत, ये कर देते हैं अभी बैलेंस, लाओ अपने हाथ से। नहीं ये ज़्यादा पोलर है और ये नॉन पोलर, याद रखना। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर ऐसी कुछ बातें होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसा भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, सिस का ट्रांस के साथ एक नया रूल बनाने की कोशिश करेंगे कि ट्रांस का हमेशा ऐसा होता है, सिस का हमेशा ऐसा होता है। पर मैंने भी जब पढ़ते टाइम वो चीज़ नोटिस की थी ना, तो मुझको ऐसा लगा यार कि हम लोग रूल तो समझ लेते हैं, ट्रांस का होगा, सिस का नहीं होगा। ट्रांस कैंसिल आउट कर लेगा, सिस कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो ये पोलर हो जाएगा, वो नॉन पोलर होगा। लेकिन फिर वो अपना ही ट्रेंड आगे तोड़ देता है, खुद ही अपना ट्रेंड क्या कर देता है, आगे तोड़ देता है। तो वो थोड़ा परेशान करने वाला काम है। इस वजह से मैं इसमें बिलीव नहीं करता। सिस ट्रांस का चक्कर छोड़ो, हम लोगों को जो अकल है मुझसे ही चलेंगे। मुझको क्या लगता है, हाइड्रोजन इधर खींचा, इसने इसको इस तरफ खींचा, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, फोर्सेस कैंसिल आउट। क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्या हुआ? कैंसिल आउट कर लिया। ये क्या बन गया हमारा? नॉन पोलर बन गया। दिखता है, आंखों से दिखता है। ये क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचने की। हाइड्रोजन ने देने की कोशिश की, हाइड्रोजन ने देने की कोशिश की। दे तो नहीं रहा, खैर, पर फिर भी कोशिश। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करते। देखो वो उधर आने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, इधर से उधर जाने की कोशिश करने लगे। धक्का लगा दोनों तरफ से बराबर होगा। उसने उस तरफ खींचने की कोशिश करा, उसने उस तरफ खींचने की कोशिश करा, जहाँ के तहीं रुके। टग ऑफ वॉर है, सिंपल सा, ठीक है। पर इसने ऐसे पास किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ राइज होने की कोशिश कर। नीचे सारा का सारा कैसा छोड़ देंगे? पॉजिटिव चार्ज। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? सब नेगेटिव चार्ज। क्या बन रहा है यहाँ पे? पोल बन रहा है। इस वजह से ये कैसा है? ये हमारा, इसका म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज पोलर। CL रब हो गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन हार मान जाएगा। इस केस में CH3 भी हार मानेगा। उसका रीज़न क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। कैंसिल आउट होते दिख रहा है क्या? नहीं कैंसिल आउट होते, समझ में आ रहा है मुझको। पुशअप भी बन रही है ठीक से। अब बन भी रही है तो देखो अभी यहाँ पे होने क्या वाला है। ये हाइड्रोजन फिर से पुश करने की कोशिश करेगा, ये हाइड्रोजन पुश करने की कोशिश करेगा। ये भी इस तरफ से आएगा और ये भी इस तरफ से आएगा, क्योंकि कार्बन बीच वाला ताकतवर है। बीच वाला जो कार्बन है वो CH3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले से पावरफुल होता है। इस वजह से उससे खींचने की कोशिश करेगा, इससे खींचने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, इस तरफ से खींचने की कोशिश करेगा। इस केस में मुझको लगता है कि ये क्या बन गया? नॉन पोलर। ये नहीं बन रहा नॉन पोलर, ये हाइड्रोजन यहाँ से पुश कर रहा है, इसको पुश कर लेगा क्या? CH3 को। CH3 बड़ा है, ताकतवर दिखता है, इस वजह से ये क्या हो जाने वाला है? थोड़ा सा पोलर हो जाने वाला है। इसका म्यू नेट समझ लो इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, संभालो, कर सकते हो? करके देखें। हाइड्रोजन, मैं डायरेक्शंस बताता हूँ, तुम लोग पकड़ने की कोशिश करो। ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में आएगा, ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में आएगा। कर लिया कैंसिल, मान लिया, ठीक है। ये क्लोरीन मानने नहीं वाला है, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ये CH3 कमजोर है, तो मुझको लगता है कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। इसने धक्का मारा, इसने धक्का मारा, जगह पे आ गया, ठीक। उसने पुल किया और इसने भी इस तरफ से पुल कर लिया, तो क्या हो गया? एक दूसरे को पुल लगाने लगे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखते हैं। ये क्लोरीन बोलता है नहीं मेरे को चाहिए, ये बोलता है नहीं नहीं मेरे को चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये क्या ही कर लेंगे दोनों हाइड्रोजन, टुच्चे टुच्चे से, छोटे छोटे से, ठीक है। तो
मुझको लगता है कि क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है और CH3 सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनके बीच का एंगल थोड़ा सा बड़ा है और इनके बीच का एंगल देखो सिंपलीफाइड है, मतलब ये दोनों वेक्टर सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनने वाला है, इनका एंगल क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये ऐड हो जा रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा पोलर होगा, एक थोड़ा सा वियर्ड केस है। और ये थोड़ा सा लेस पोलर है, ये भी पोलर है, मानने नहीं वाला, ये भी कैसा है, थोड़ा सा लेस पोलर। तो कंपैरिजन में हमारा कौन जीत गया, वो जीत गया, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट एडिशन हो रहा है, उसमें एक डायरेक्शन में ऐसे एडिशन हो रहा है, ऐसे मूव करेंगे तो सीधा ही पकड़ के खींच रहा है, सीधा ही पकड़ के खींच रहा है, लेके जरा घसीट के दांत तोड़ देगा गिरा के, और एक उस तरफ खींच रहा है, एक हाथ पकड़ के, एक उस तरफ खींच। रिजल्टेंट में आगे तो आगे ही जाने वाला हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली कंपोनेंट्स बनेंगे तब आगे जाऊंगा। तो और सीधा ही खींचना शुरू कर दोगे, दो लोग पकड़ लोगे एक ही हाथ को और खींचने लोगे, ज़्यादा जोर से आगे भागूंगा। सो यही है डाइपोल मोमेंट की कहानी। ये तो सारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को कराए ताकि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस के ऊपर बैठ जाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डाइपोल मोमेंट पे कहानी इतनी ही है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय, हैव फन।